जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं इंडियन एयरफोर्स में नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की निकाली गई वैकेंसी का नोटिफिकेशन। एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन रखा गया, जिससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन की जो डेट दी गई वो दी गई है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा वो 22 मई 2024 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे तक, और 5 जून 2024 आपका जो लास्ट डेट रहेगा रजिस्ट्रेशन करने का। ये वेब पोर्टल दिया गया है, यहाँ से जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये हो जाने के बाद में दोस्तों इन्होंने डेट दी गई है कि आपका 3 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में ये चीज़ें रहेंगी, जिसमें आपका ग्रुप वाई का मेडिकल असिस्टेंट और ग्रुप वाई एक मेडिकल असिस्टेंट रहेगा उनके लिए जिनके पास में डिप्लोमा या बीएससी होगा फार्मेसिस्ट में। इस पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली दोस्तों, कैसे भर्ती की प्रक्रिया होगी, उसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में पीएफटी कहा जाता है, आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है वो लिया जाएगा, और फिर आपका मेडिकल करवाने के बाद में अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन से कवर किए जाएंगे इसके अंदर में, तो वो रहेगा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके बाद में JNK और चंडीगढ़ एंड लद्दाख। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपका जो एजुकेशन जो मांगा गया दोस्तों, यहाँ पे 2 चीज़ें रखी गई हैं। एक है मेडिकल असिस्टेंट जो कि 12+2 है, तो उसमें आपका जो 10+2 आपका क्लियर हो जाना चाहिए, और आप अनमैरिड होने चाहिए, और आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। और अगर आपके पास में डिप्लोमा है बीएससी फार्मेसी से और तब आप फॉर्म को भर रहे हैं, उस केस में आप अनमैरिड अगर हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2006 के बीच में, और अगर वो कैंडिडेट मैरिड है तो 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2004 के बीच आपका जन्म जो है माना जाएगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे 10+2 मांगी गई है। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और साथ में 50% मार्क्स आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास में वोकेशनल कोर्स होना चाहिए जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में 50% मार्क्स इंग्लिश में तो होने ही चाहिए। ये था 10+2 के हिसाब से। अगर आप 10+2 के हिसाब से नहीं भर रहे हैं और आप बीएससी फार्मेसी कर रखी है, डिप्लोमा है, उस कंडीशन में 10+2 तो आपके पास में होगा, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आपका 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% इंग्लिश में होना चाहिए आपके। और जो आपने कुछ भी आपने जो डिप्लोमा किया है, बीएससी फार्मेसी की है, उसमें भी आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल चीज़ रखी गई हैं। आपकी हाइट यहाँ मांगी गई है 152.2 सेंटीमीटर, चेस्ट 5 सेंटीमीटर आपकी फूलनी चाहिए। वेट जो होता है वो आपके हाइट के हिसाब से लिया जाता है। कुछ नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर लिया जाता है, ज़्यादा टफ मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों हम बात कर लेते हैं, वो है रिटन एग्जामिनेशन की। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। कैसे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ दिया गया है कि उसका रिटन एग्जाम जो दिया जाएगा दोस्तों वो किस प्रकार से दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले आपका रिटन एग्जाम से पहले एक आपका पीएफटी लिया जाएगा। तो पीएफटी जो होता है दोस्तों, इसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग होनी है आपकी 7 मिनट में। बहुत टाइम होता है दोस्तों, और वो 7 मिनट किसके लिए, जिनकी एज 21 साल तक की है। अगर उसके बाद 21 साल से आपकी जगह ज़्यादा हो जाती है तब आप जो है 7 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम होगा आपको 1.6 किलोमीटर का रनिंग करने का। इसके बाद में आपको जो है 10 पुशअप्स करने होंगे, 10 सिटअप्स करने होंगे और 20 स्क्वाट्स करने होंगे। ये बिल्कुल लगातार चलेगा, इसमें कोई गैप नहीं दिया जाएगा आपको। आपका इस प्रकार का आपका फिजिकल जो है रहने वाला है। रिटन की बात करूँ दोस्तों, तो रिटन एग्जाम जो होगा ये आपका 10+2 बेस के हिसाब से आपका टेस्ट होगा। 45 मिनट्स का पेपर होगा, और इसमें आपका 20 क्वेश्चंस जो होंगे इंग्लिश के होंगे, बाकी के 30 क्वेश्चंस आपके रागा के होंगे, यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के। सारे ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन सही करते हैं 1 मार्क मिल जाएगा। क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते तो 0 मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने नेगेटिव मार्किंग कर दी, आपने क्वेश्चन जो है गलत कर दिया, तो आपको नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, जिसमें 0.25 मार्क्स आपके कट होंगे। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो बताता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग के वक्त में तुक्केबाजी वाला काम बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। फिर उसके बाद दोस्तों रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं तो एक आपका होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट दोस्तों क्या होता है, इसमें आप जो फोर्स में आप जाने वाले हैं उसके एनवायरनमेंट में आपको जो है अडोप्शन जो है, आपकी जो अडेप्टिबिलिटी कैपेबिलिटी होती है वो चेक की जाती है। तो उसका एक टेस्ट किया जाएगा ताकि आप एडजस्ट हो सके मिलिट्री जो है जो लाइफ होती है उसके अकॉर्डिंगली। ये हो जाने के बाद दोस्तों आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ दिखा गया है कि आपका जुलाई 2024
एसएमसी एयरफोर्स स्टेशन अंबाला में लिया जाएगा, जिसमें आपका ब्लड, हेमोग्राफ, यूरिन, बायोकेमिस्ट्री, एक्सरे, ईसीजी सारे के सारे मेडिकल चेकअप आपके किए जाएंगे। और फिर मेडिकल ऑफिसर को लगता है कि नहीं भाई मुझे ये भी टेस्ट करना है, तो वो भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी पूरी। अब बात करते हैं जब अपने रजिस्ट्रेशन करना है तो वहाँ पे आपको 100 रुपये की आपको नॉमिनल चार्जेस पे करने होंगे। आप ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी आप पे कर सकते हैं। तो फ़ी तो पे करनी होगी दोस्तों, विदाउट फ़ी पे के आपका जो है क्या कहते हैं कि वो नहीं आएगा, मतलब कि आप आगे जो है फॉर्म को भर भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने कोशिश तो करी है पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करने की, लेकिन देखिए यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है 32 नंबर पैराग्राफ में, ये एक क्वेरीज के नंबर दिए गए हैं। आप यहाँ जा कर के भी अपने फ़ोन करके कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं। अब पूरी भर्ती प्रक्रिया आपकी हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद में आपका जो फाइनल जो एनरोलमेंट लिस्ट होती है वो 28 नवंबर 2024 को आउट कर दी जाएगी। और ये जो कॉल लेटर्स होंगे आपके दोस्तों, जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में आपके जो कॉल लेटर्स होंगे वो आपको ईमेल आईडी के द्वारा जो है दिए जाएंगे। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या ध्यान रखना है आपने, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी जो है वो चालू हालत में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने भर दिया ऐसे ही और बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी का पता ही नहीं, पासवर्ड, और फिर आपके पास मोबाइल आईडी में आपका दिया जाएगा कॉल लेटर, आपको ये दिक्कतें आ जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, यहाँ छुट्टी का देखेंगे तो 60 साल की आपको देखेंगे यहाँ पे लीव मिल रही है, 30 डेज़ का आपको कैजुअल लीव दिया जा रहा है। सारे पे अलाउंसेस हैं आपके, हाई एजुकेशन के लिए आपको जो छूट मिलती है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो मैं ये कहूँगा कि अच्छी जॉब है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। मैं सीधा कहता हूँ आपको कि इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन अगर आपने क्लियर कर दिया तो आप मान के चलिए कि आपका 99% जो है इस भर्ती में होना तय है। बस ये है कि रिटन एग्जामिनेशन जो होता है दोस्तों, उसमें आपको मार्क्स अच्छे गेन करने होंगे। और अगर आप 10+2 साइंस से बैकग्राउंड से आपने अच्छे से पढ़ाई कर रही हो, थोड़ा भी आप स्टडी कर लेंगे, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ मैं दिखाता हूँ, यहाँ दिखा भी इन्होंने कि 10+2 का जो बेस का जो आपका एग्जामिनेशन होता है, देखिए 10+2 CBSE सिलेबस, 10+2 से CBSE सिलेबस होता है, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके आते हैं। 50 मार्क का पेपर होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर मैं समझता नहीं हूँ जो होगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तब भी आप अभी से लग जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम है, फटाफट करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। तो दोस्तों कोशिश किया है मैंने नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें एक चीज़ छूट गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे 2 ग्रुप बना रखे हैं मैंने, व्हाट्सएप के और एक टेलीग्राम ग्रुप। दोनों का लिंक मैं डाल देता हूँ हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आप टेलीग्राम में मुझे मेरे पर्सनल में आकर के DM कीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, या आप मुझे वहाँ चैट कर सकते हैं। तो जो भी जितना भी मुझे नॉलेज होगा, अगर मुझे नॉलेज नहीं भी होगा तो भी मैं अपने किसी कलीग से पूछ करके आपकी जो है आपकी जो क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करने की दोस्तों कोशिश पूरी करूँगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन जो है 22 मई 2024 से 24 से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।